अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेट की बात करते हैं तो आज डेट होगी हमारे पास 16 नवंबर। और आज जो है इतवार का दिन डेफिनेटली हमेशा की तरह हर हफ्ते की तरह मैं आपके साथ जो है काफ़ी सारे पेयर्स की एनालिसिस शेयर करूंगा, जिसमें क्रिप्टो भी है, कमोडिटीज़ भी हैं हमारे पास और करेंसी भी है। डेफिनेटली हम यूएस ऑयल के बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो 17 से लेकर 21 नवंबर तक के एनालिसिस होने वाले हैं। और किन किन पेयर्स के ऊपर करूंगा ये राइट साइड पे आपको प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। स्टार्ट हम करेंगे करेंसी से, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी से। देन यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई की हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। देन हम क्रिप्टो की तरफ आएंगे। ठीक है, स्टार्ट फौरन करूंगा, जल्दी से स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोग जो है ना कंप्लीट वीडियो देखें और कंप्लीट समझें कि किस चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ और क्या सारा सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, गोल्ड में ख़ास करके आप लोगों ने कैसे ट्रेड लेनी है और अपकमिंग वीक में हमारा क्या प्लान होगा गोल्ड में ट्रेड करने का। ठीक हो गया, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और चलते हैं चार्ट की तरफ। और सबसे पहले एक और डिस्क्लेमर ले लें कि ये जो वीडियो है जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसमें कोई भी किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस आप लोगों को नहीं की जाएगी। यूरो यूएसडी के चार्ट में आ गए। अच्छा, यूरो यूएसडी में दोस्तों मैं वीक से स्टार्ट करूंगा, वीकली चार्ट से। तो वीक में तो कुछ खास हमें ऐसा देख नहीं रहा अनटिल अनलेस कि मार्केट इस किसी लेवल पे आकर टैप करे। तो दैट्स वाई हम डेली में ही इसको देखेंगे। और यहाँ पे जब मार्केट टैप हुई थी, ये डेली का ओबी का लेवल है, तो यहाँ से ही जो है ना मार्केट ने ऊपर रिवर्स करना था, मतलब मार्केट ने वापस बाय की तरफ जाना था, अपनी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट वापस आती। लेकिन मार्केट जब यहाँ से उठी है, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का जो है ना इसमें आप कह लें कि ये पीओआई था। तो इस वजह से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने डिलीट करता हूँ, फिर आप लोगों को फिर बताता हूँ कि ये जो टैप जब हुआ ना पीओआई, तो मार्केट ने जो है इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, ये भी छोड़ दिया और ये एरिया जो है ऑर्डर ब्लॉक और बीएजी का भी रह गया। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और एरिया है जो कि है ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो मैं जो मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि या तो मार्केट में इधर से ही फॉल आ जाए, या मार्केट की अपनी रीसेंट जो लिक्विडिटी है 1.16716 के लेवल पे इसको जो है ना स्वैप करके मार्केट में यहाँ से मूवमेंट आए, इधर प्रॉपर्ली हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिले और हम अगेन इसकी लिक्विडिटी टॉप वाली टारगेट करें, या मजीद और ऊपर जो है ना मार्केट को देखें। इस साइड भी आपके पास आप देखेंगे तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एक पीवाई पड़ा है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया और ये बीएजी का एरिया। तो यहाँ तक भी मार्केट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जा सकती है। तो आप लोगों ने जो ट्रेड प्लान करनी है वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जो एरो मैं लगाता हूँ, या जो जो एरोज मैं डायरेक्शन के लिए लगाता हूँ, आप लोगों ने उन्हीं के हिसाब से जो है ना ट्रेड प्लान करनी होती है। बाकी इक्विटी के हिसाब से आप लोग अपने अपने अकाउंट्स में देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है, वन डे का चार्ट है, तो 1.15290 से। ठीक है, और इस एरिया पे जब तक मार्केट टैप नहीं करती तब तक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बाई की नहीं मिल सकती। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाना रिकमेंड नहीं करूंगा। जीबीपी जेपीवाई के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, सॉरी चार्ट में आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट से पहले अगर हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह यह है कि मार्केट ने लास्ट वीक जो है हमारा इस मंथली ओबी के लेवल, सॉरी एफवीजी के लेवल को मार्केट ने टैप किया था। ठीक है, बुलिश एफवीजी था ये। इसको जब मार्केट ने टैप किया तो मैंने अपने लड़कों से कहा था कि यार डेली में हमें कम से कम स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना चाहिए। तो हमें देखने को मिला कि मार्केट ने डेली में जो है, मार्केट ने देखें ये पॉइंट था एमएसएस का, तो मार्केट ने डेली में जो है एमएसएस क्रिएट किया है। अब एमएसएस क्रिएट करने के बाद हमने मार्केट में देखा लास्ट पीओआई। लास्ट पीओआई हमारे पास था ये वाला। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉकर एफवीजी का। तो इससे तो हमारी ट्रेड जो अगर बनती ना तो वो इस लेवल से बन जाती है। यहाँ पे एक लेवल है, टैपिंग के बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है रीटेस्टिंग की कैंडल में जो है ना आप लोगों की ट्रेड होती है, इधर कहीं आपका एसएल होता है और आपका जो टीपी है फिलहाल का वो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग टीपी उठा सकते हैं। लड़कों ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट बनाया है। अच्छा, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है ये उनकी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरी स्ट्रेटजी को समझा, जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। वैसे इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी और भी एक और वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि लास्ट वीक में एक ट्रेड मैंने जो किया उसमें 30K की इक्विटी मैंने कैसे गेन किया, $30,000 तक का जो प्रॉफिट है वो कैसे मैंने जो है उस ट्रेड में बताया, उसमें उस वीडियो में बताया, उसमें कंप्लीट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है। अच्छा, मार्केट यहाँ से जो है ना अभी फिलहाल का जो टारगेट रहेगा हमारे पास वो ये रहेगा। अगर तो मार्केट में
फॉल आना है तो कहाँ तक आ सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये एक लेवल है BAG का, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस BAG का लेवल है। इधर से अगर आप लोगों को कोई अगेन बाय देखने को मिलती है तो आप अगेन दोबारा अगेन सिरे से कंफर्मेशन के ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है। तुक्के पे या लिमिट लगा के आप लोगों ने लिमिट वाली हरकतें नहीं करनी। इसके अलावा हम बात करते हैं US ऑयल के बारे में। सबसे पहले मैं ड्राइंग्स वगैरह आप लोगों के साथ सामने से हटा देता हूँ। वीकली चार्ट में आए थे, वीकली बायस की बात करते हैं। अच्छा, मार्केट में ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जो है ना सेलिंग ट्रेंड में, ठीक है। सेलिंग ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि अभी तक मार्केट ने जब यहाँ से इधर इधर से नीचे आई थी ना, तो मैं मार्केट में एक टारगेट बना के बैठा था जो कि था ये वाला, जो कि था ये वाला नीचे वाला। ये थी लिक्विडिटी का पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मार्केट ने हंट करना था, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में यहाँ से इस पॉइंट को हंट करने से पहले ही मूवमेंट आ रही। अब ये मूवमेंट रिट्रेसमेंट की मूवमेंट है या रिवर्सल की मूवमेंट है, ये किसी बिगिनर को भी हम बताएंगे तो इसको रिट्रेसमेंट की मूवमेंट ही कहेगा। मतलब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। देखें अब ऊपर रिट्रेस कर दिया है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। अब ये जो ऊपर जाने की वजह रही है ये क्या रही है? डेफिनेटली मार्केट में किसी ना किसी छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई यहाँ पे POI हमें नजर आएगा, जिसकी वजह से, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमें एक POI नजर आ रही है जिसकी वजह से मार्केट रिट्रेस कर रही है। इसके अलावा इस लेवल पे हमें POI नजर आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट रिट्रेस कर रही है। अब अगर ये वाला हमने टारगेट रखना है मार्केट का तो हमें ज़रूरत है एक POI की, ठीक है। हमारे पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है ये वाला, ठीक है। हमारे पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है ये वाला। तो यहाँ पे मार्केट आके तो इधर जाए, इसका मैं लेवल आप लोगों को बता देता हूँ। ये है 64.639 का। तो इधर मार्केट जब तक नहीं जाती तब तक आप जो है सेलिंग में नहीं बैठ सकते। वैसे इसको अगर हम बड़ा करें तो ये यहाँ तक जोन आ सकता है, लेकिन मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक से ही देखूंगा मार्केट को। अगर तो मार्केट रिवर्स होती है तो मेरा जो टारगेट होगा 55.2 का जो है ना टारगेट होगा। US ऑयल की मैं बात करूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के जो हमारे बयास हैं, जब तक ये लिक्विडिटी डन नहीं होती तब तक सेल के रहेंगे। लिक्विडिटी डन होने के बाद हम इसको किसी और जो है ना बाइंग वगैरह की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो भी रिवर्सल बायस होंगे, तो उस तरफ भी जाना मैं रिकमेंड नहीं करता जब तक ये प्रॉपर्ली हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना दे दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब ये कि ये बायस डन करे, अगेन जो है ना यहाँ पे कोई POI बनाए, हम इस लेवल से ट्रेड लें, क्योंकि वो हमारी मेन ट्रेड कहलाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं द मोस्ट रिस्पेक्टेड पेयर USD JPY और GBP JPY। ये देखें जी, जिस तरीके से मैंने एरो ड्रॉ किया, मैंने ये बिल्कुल उसी तरीके से मूव करी है। ये लास्ट वीक आई थिंक सो मैंने एरो ड्रॉ किया, तो ये स्टिल इसी तरीके से है। मार्केट बेशक बहुत स्लो है, लेकिन ये आपको कंफर्म टारगेट देती है, ये आपको कंफर्म टारगेट देती है। अब ये देखिए यहाँ पे मार्केट थी, मैंने आपसे कहा था या ये और या ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक POI मार्केट ने लेना है। इस POI को लिया मार्केट ने, आप लोगों के SL शायद ग्रैब किया या SL शायद आप लोगों के हंट किया, वट एवर, लेकिन असल मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक इसके आई थी, और वो जो कि मार्केट ऊपर जाने की मूवमेंट स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। इसके बाद GBP JPY की बात करते हैं। GBP JPY में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को भी इसमें ऑब्जर्व करनी चाहिए थी, जो कि ये वाला पॉइंट था। बल्कि मैं ना इसमें ना ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, मैं इसमें ये ड्राइंग्स हटाता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल था, ठीक है, जिसको मार्केट ने टैप किया, टैप करके बाय क्लोज किया, कंफर्मेशन दी, ठीक है। प्रॉपर इसी कैंडल के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारा कुछ हुआ होगा। और इसके अलावा अगर राइट नाउ हमारे पास अभी कोई भी POI नहीं है। डेली की अगर हम बात करते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ये POI है जहां से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल मेन चीज़ें जो है ना पता लग जाए, समझ आ जाए कि कौन कौन सा लेवल है, कहाँ से हमने बाइंग देखनी है, दैट्स इट, ठीक है। ज़्यादा लंबे छोटे चक्रों में आप लोगों ने पढ़ना ही नहीं है। किस तरीके से जी, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? 201.7 का पॉइंट है। मार्केट इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक के बाद जा कहाँ पे सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट ये होगा, और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। अगर तो सेकंड टारगेट को मार्केट हिट कर जाती है, देन हम वीकली टारगेट देखेंगे कि हमारा वो क्या बन रहा है, और उसके बाद हम इस तरीके से। अब डेफिनेटली देखें, ऐसा नहीं होता कि मार्केट में ना यहाँ से ऐसे मूवमेंट है तो ऐसे चली जाएगी। रिट्रेसमेंट इस तरीके से मार्केट करती रहती है, खासकर GBP JPY और USD JPY की मार्केट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट में कंफर्मेशन देखनी है। मैं यहाँ पे जो है ना एक अलर्ट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक अलर्ट ऐड कर देता हूँ, ताकि मार्केट यहाँ पे आए तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाए। इंशाल्लाह ये ट्रेड मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ भी खुद भी लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ग्रुप में, अपना जो पर्सनल मेरा VIP ग्रुप है। गोल्ड गोल्ड, इसको मैं ज़रा चार्ट को ना डिलीट करता हूँ, ये जो ड्राइंग्स वगैरह है ना ये मैं डिलीट करता हूँ। लास्ट वीक मैंने कैसे आप लोगों को ट्रेड दी उसका तो मैंने आप लोगों को वीडियो में ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। लास्ट वीक मैंने कैसे ट्रेड दी उसका मैंने आप लोगों को ब्रेक डाउन दे दिया है। ब्रेक डाउन कैसे दे दिया है वो भी मैं आपको बता दूँ कौन सी वीडियो में दे दिया है। एक सेकेंड, आप क्या करेंगे, आप जो है ये चैनल में आएंगे मेरे, ठीक है।
चैनल में आ गए। आपने चैनल में आके क्या करना है, वीडियोस में जाना है। वीडियोस में जो फर्स्ट वीडियो है ना, हाउ आई मेड वाली वीडियो, ये फर्स्ट वाली वीडियो, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन का आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है ना मैंने सेलिंग की ट्रेड दी थी। अब मैं गोल्ड में क्या चीज़ देख रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, मार्केट में ये डेली ओवी से मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, अब मार्केट रिजेक्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ से होगी। ये अब आप कहेंगे यहाँ से कैसे होगी, ये कैसे हो सकता है, ये इस तरीके से नहीं, ये हो सकता है। ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि डेली ओबी से रिजेक्ट होकर मार्केट ओबी तक ही आएगी। एफवीजी से इधर से ऊपर इसीलिए नहीं जाएगी क्योंकि जो है ना मार्केट जब रेंज बाउंड होती है तो एक चीज़ याद रखें कि मार्केट ओबी को रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से है कि अब ऐसा नहीं कि ये अभी मार्केट 79 के लेवल पे है ना, तो आप इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो कि अब यहाँ तक 500 पिप्स बनते हैं तो आप सेल भी कर सकते हो। सेल कैसे कर सकते हो, अगर तो मार्केट आपको इधर में से किसी भी पीओआई के ऊपर रिजेक्ट होती दिखाई देती है। एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता मार्केट, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एक पीओआई ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये हो गया और इसी तरह एक ये हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि मार्केट यहाँ से अगर ऐसे जाती है और यहाँ प्रॉपर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो। 25 का टीपी रख सकते हो और 74, बस 74 तक तो नहीं, आप ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट का टीपी रखो, 27 का टीपी रख लो। इस तरीके से आप लोगों की ट्रेड होगी आई थिंक सो मंडे वाले दिन। पर मैं इस तरीके की ट्रेड पकड़ने में इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एक मेन ट्रेड उठाऊँ। हालांकि ये 1000 बिप्स की ट्रेड है, तकरीबन ये 1000 बिप्स की ट्रेड है, बट इसमें आपके एसएल बड़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये इस तरीके से आप एक ट्रेड उठा सकते हो। उसके बाद यहाँ से एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ आपको मेन ट्रेड मिलेगी, वो आप उठाओगे। ठीक है, वो आप उठाओगे इधर से। जब तक यहाँ पे हमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर बाय का देखने को नहीं मिलता तब तक हम जो है मार्केट में बाइंग में कोशिश करेंगे ना बैठे, और तब तक हम मार्केट में बाइंग में नहीं बैठ सकते। ये हो गया हमारा गोल्ड का। साथ ही मैं आपको सिल्वर का भी लगे बता देता हूँ। सिल्वर का क्या सिनेरियो, सिल्वर का वीकली चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, सिल्वर में वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो मार्केट बहुत बहुत करीब थी कि मार्केट अपनी इस लिक्विडिटी को ले लेती। अब देखोगे इसको मार्केट ने टैप नहीं किया। ये देखो मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको टैप नहीं किया। ये यहीं से जो है ना वापस आ रही है मार्केट। अब सिनेरियो क्या है, अब सीन क्या है कि मार्केट यहाँ से वापस आ रही है। अब इस जगह पे हमने ये देखना है कि क्या मार्केट इतना नीचे आ जाएगी, मतलब ये BAG के पास आ जाएगी। ये BAG का लेवल है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और BAG, मतलब ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं है, खाली BAG का है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम छोटे टाइम फ्रेम को भी देखें साथ। अब छोटे टाइम फ्रेम को हम देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या नज़र आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगी तो मार्केट ओबी को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, मार्केट जब भी रेंज बाउंड होगी मार्केट क्या करेगी, ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट देगी। मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेम यही कर रहा हूँ कि हमें जो ट्रेड मिले वो यहाँ से प्रॉपर सेल की ट्रेड मिले। लेकिन कैसे मिले, डेफिनेटली इस तरीके से, इसमें क्या है जी, इसमें भी सेम वही चीज़ है। इसमें सेम ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है बेरिश। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है तो आप इससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सेलिंग की बना सकते हो। इसके अलावा ये तो चलो दूर है ना, इसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉकर एफबीजी है ये, लेकिन ऊपर वाले के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि गोल्ड भी इतना मूव कर ही जाएगा। ठीक है, तो ये और गोल्ड ऑलमोस्ट सेम मूव करते हैं। इनके आप लोगों ने मूवमेंट का थोड़ा ख्याल रखना है। SMT डाइवर्जेंस इसमें यूज़ कर लिया करो, आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया अपने चैनल पे, वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हो। तो वो वीडियो में इन दोनों को मैंने कंपेयर करके आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं और उस हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सिल्वर का। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, वेट करो किस चीज़ का, यहाँ पे मार्केट क्या आने का, नो प्रॉब्लम। कुछ भी समझ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, ठीक है, वेट करो किस चीज़ का, यहाँ मार्केट क्या आने का। अभी आप कहो ना, देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। अगर आप गोल्ड को देखते कोरिलेशन में तो उसमें आपको रिसेंटली मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करती है, इसमें टैप करके क्लोज दी, लिक्विडिटी लीव, मार्केट नीचे आई। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अब यहाँ पे जो मार्केट में बाय में बैठे होंगे सही बुरे तरीके से फंसे होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना इथेरियम की तरफ। इथेरियम की तरफ चलते हैं। ड्राइंग सारी हटा देता हूँ, वीकली चार्ट ओपन करते हैं। इसका मैंने मंथली डिटेल आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दी है, डिटेल आपको मैंने एनालिसिस दे दी है कि किस तरीके से आप लोगों ने इसमें ट्रेड करनी है। अच्छा, राइट नाउ मार्केट का जो आने का मूड है वो है इस लेवल पे। इस लेवल पे मार्केट बहुत इजीली आ जाएगी। इसको भी अगर आप रिफाइन करें तो जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को भी आप कर सकते हो, लेकिन चलो यहाँ तक जो है ना आप एरिया
डिफाइन कर लो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों का। और इन केस ये एरिया ब्रेक होता है तो आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां से मिलेगी, ऑर्डर ब्लॉक और बीएजी के लेवल से, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और बीएजी के लेवल से। इन केस ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास नहीं रहती तो फिर तो ये बहुत बुरे तरीके से गिर जाएगा। फिर अगर आप सपोर्ट में भी इथेरियम को बाय करना चाहते हो ना इस लेवल पे, तो फिर आप भर भर के इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि 2026 जो है इथेरियम और बीटीसी का साल होने वाला है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 2026 में इंशाल्लाह ये मैसिव आपको पंप इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद तो मार्केट में ये देखो 5,000 तक गया, अगेन 5,000, यहाँ दोबारा, यहाँ पे ना आप बहुत आराम से इसमें उठा सकते हो ट्रेड। अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो वीकली के साथ अब हम जब डेली को देखेंगे ना तो हम देखेंगे कि इसके पैरेलल में और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही कि जो है ना आपको ऐसा लगे कि यार मार्केट इधर से ऊपर उठ जाएगी। तो मैं मार्केट को आराम से 2900 से लेकर और 2300 के लेवल पे आता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे 4H में प्रॉपरली स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं मार्केट से आउट हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है, मैं आपको बताता हूँ। वीकली चार्ट ओपन करके ड्राइंग जरा मैं हटाता हूँ, ड्राइंग तब हटाता हूँ ताकि आप लोगों को ना बड़ी पिक्चर प्रॉपर नजर आए, ठीक है। अब बीटीसी ने बड़े लोगों के ना चूल्हे बंद किए हैं, ठीक है, और इसने करना ही था क्योंकि इधर कहीं बीटीसी था तो आपको मैंने कहा था कि यार मार्केट में फॉल ऐसा आएगा कि कोई बच नहीं सकेगा, ठीक है। अभी मार्केट में जो है ना बड़ी पैनिक सिचुएशन हुई हुई है, ये देखो ये है हमारे पास अब ऑर्डर ब्लॉक का लेवल, ठीक है। अब बीटीसी हमेशा ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके चलता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, ठीक है। कभी कभार दूसरे तरीके से मूव करता है लेकिन ज्यादातर इस तरीके से होता है। यहाँ में मैं इस तरीके से ना मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तक बीटीसी अगर आ गया 83 समथिंग के लेवल तक तो मार्केट में पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग आई तो फिर आपको बहुत आराम से बीटीसी इस वीक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे आता हुआ दिखाई देगा। और ये आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें कि मार्केट में 67 से लेकर 74 टू 67 बीटीसी बस समझो आया खड़ा है, समझो आया खड़ा है। अगर तो ये लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है 86 और 82 वाला लेवल। तो ये चीज़ मेरी याद रखें कि यहाँ पे ये जो दो लेवल हमारे पास दिख रहे हैं हमारे सामने, ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक और बीएजी का लेवल। तो ये याद रखें कि जब मार्केट इधर ना सस्टेन कर सके, इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट में प्रॉपरली फॉल आना शुरू हो जाएगा, फिर कोई भी नहीं बचेगा इसमें। अब इसके साथ ही हम वन डे को भी जो है ना पैरेलल में देखेंगे। वन डे में हम क्या देखेंगे कि मार्केट में जो मूवमेंट आ रही है इस वीक ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, बट ये मूवमेंट फेक है। क्यों फेक है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वीक है। बीटीसी इतना अच्छा तो है नहीं कि यहाँ से आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से बाय एंट्री दे दे। बीटीसी क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक की या तो लिक्विडिटी लेगा, आप लोग ऐसे लेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आप लोग अगर यहाँ से बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले मार्केट में ऐसे करने दें, मार्केट को लास्ट पे टैप करने दें, फिर आप टारगेट ले सकते हैं 107 तक का, ठीक है। ये एक सिनेरियो बन सकता है। वैसे मैं आपको चलो बीटीसी में एज अ बोनस के तौर पे ट्रेड भी दे देता हूँ। 1H के टाइम फ्रेम में आ गए आप। 1H के टाइम फ्रेम में ये देखें, अब 1H के टाइम फ्रेम में लास्ट जो हमारे पास पीओआई है वो यही वाला है, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास पीओआई है वो यही वाला। अब इस पीओआई के ऊपर आप देखें 5 मिनट। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना 5 मिनट, उसको मुझे हटाने दीजिए। इधर आप देखेंगे तो आपको इस टैब के बाद अगेन जो एमएसएस है वो तो नजर ही नहीं आया आपको, और वैसे भी अब एमएसएस तो इस पॉइंट पे है, ये लास्ट पे था, ठीक है, इग्नोर। अभी मार्केट नीचे ही आ रही है, तो इट्स मीन के हमारे पास अभी भी चांसेस हैं कि मार्केट प्रॉपरली सेलिंग में आए। तो जब तक, मेरी अब ये पॉइंट याद रखें, जब तक मार्केट में प्रॉपर एमएसएस और पीओआई डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो नहीं बन जाती, नहीं छूट जाती, तब तक आप लोगों ने इसमें बाइंग नहीं करनी, तब तक आप लोगों ने इसमें बाइंग नहीं करनी। अब ये वाज़ह तौर पे भाई ये देखो, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये इस तरीके से ये पूरा लोअर हाई अगेन लोअर लो बनाने की कंडीशन में है मार्केट। जब ये लेवल ब्रेक करेगी, ये वाला लेवल ब्रेक करेगी, फिर मजीद लोअर लो बनेगा। अब हम ये देखते हैं राइट नाउ एमएसएस जो हमारा है वो है ये सामने, ठीक है, ये है एमएसएस। तो ये इसको इस ब्लॉक के अंदर, इस जोन के अंदर होना मस्ट है, इस जोन के अंदर इसको होना चाहिए, क्योंकि इस जोन के अंदर होगा तो हमें अच्छी एंट्री मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे 96,000 से एंट्री मिल रही है, इस जोन के अंदर कहीं 94, 95, 93 से आपको एंट्री मिलती है, 93 से, तो आप ले सकते हैं इसमें प्रॉपरली ट्रेड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप लोग देखें, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी मार्केट ले रही है, तो ये होप्स हो कि नीचे जाकर रिटेस्ट करके मजीद नीचे आए, ठीक है।
तो इसको भी आपने ज़रा अपने माइंड में रखना है। वैसे तो मैं इतने खास कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करता, बट आप लोगों ने अपने माइंड में हर तरह की सिचुएशन रखनी है। बीटीसी में बहुत एहतियात से ट्रेड लेनी है, बहुत 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 ज़्यादा एहतियात से। मार्केट में इस जगह पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है बीटीसी में तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर देखूंगा, उसके बाद मैं इसमें बाइंग करने की पूरी कोशिश भी करूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों वीडियो कोशिश की है छोटी सी हो, लेकिन आप खुद ही पता है आप लोगों को यह वीडियो बड़ी हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मैं ऐसी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। अगर आपको डेली के एनालिसिस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोग नॉलेज लेना चाह रहे हो, अगर आप प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो तो। और वैसे तो ओवरऑल सिग्नल तो हम देते ही हैं अपने वीआईपी ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप जो है। प्रीमियम ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन वगैरह में नंबर दिया है, स्पोर्ट की टीम से आप रब्ता करके तो हिस्सा बन सकते हैं हमारे ग्रुप प्रीमियम ग्रुप का। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक की वीडियो में मुलाकात करते हैं। लर्निंग वीडियोस भी थोड़ी बहुत मैं जो है ना मगरिब के बाद कोशिश करूँगा लाइव आने की, बट राइट नाउ मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप चल रही है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।